Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर मलिक एक बार फिर आपके सामने हाजिर है और उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पहले के मुकाबले में निस्बतन आँखों के मामले में बहुत बेहतरी है। और जो है मैं जो आज का टॉपिक है और जो आज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, हो सकता है ये वीडियो भी कुछ तवील हो जाए। अच्छा, मज़े की बात ये कि कल मैंने आप लोगों को इतनी डिटेल से ये बात बताई थी और कहा था कि जब चाइना साइलेंट मोड पर है तो आप लोग वेट कीजिए। जैसे ही मैंने ये बात कही है और आज मुझे सुबह से ही तफरीह लेने वाले लोग जो हैं वो सुबह से ही मुझे परेशान करें। जिस वक्त मैंने अपना मोबाइल ऑन किया उसके बाद से जी चाइना दे दें, चाइना दे दें, बहुत सारे से कटे फटे वीज़े दिखाए जाते हैं मुझे। तो एक बार फिर मैं टॉपिक शुरू करते ही ये चीज़ आप लोगों को रियलाइज़ कराऊंगी कि जब तक मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं होता और जिस चीज़ की एक्सेस मेरे पास नहीं होती है, मैं किसी दूसरे के वीज़े या किसी दूसरे की निकाली हुई चीज़ पर मैं कैसे बात कर लूँ। मैं ना किसी के बारे में राय दे सकती हूँ कि वो गलत है और ना मैं ये कह सकती हूँ कि वो सही है, क्योंकि मेरी बात जो है वो एक स्टेटमेंट की हैसियत रखती है। तो ये तो हो गई पहली बात। चाइना मैं भी वर्किंग कर रही हूँ और नेक्स्ट वीक तक मेरे पास भी रिप्लाई आ जाएगा कि आया चाइना दे रहा है वीज़े, रिपीट को दे रहा है, फ्रेश को दे रहा है, एक्स दे रहा है, एम दे रहा है या जी दे रहा है। तो जो भी होगा, मैंने कल भी अर्ज़ किया था, आज अपनी बात को दोबारा कंटिन्यू करके बता रही हूँ कि वेट कीजिए। मैं खुद पोस्टर भी लगाऊंगी और मैं खुद यूट्यूब पे वीडियो भी डालूंगी और उसका लिंक फेसबुक पे भी शेयर कर दूंगी। सेकंड आ जाइए, आज हम जिक्र शुरू करेंगे तुर्की से। तुर्की में ये पैगाम मेरे उन तमाम भाइयों के लिए है जो कि बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा अप्लाई करते थे। तो जब तक ये पिछले दिनों जेरीस के हाथ में था, तो खैर मैं किसी को टारगेट नहीं बना रही कि जी जेरीस के पास था तो ये वीज़े बहुत निकल रहे थे, नहीं। जब से ये काम एनातोलिया के पास आया है तो काफ़ी वो तमाम हजरात जो ये समझते हैं कि पासपोर्ट CNI से तस्वीर देंगे और वीज़ा लग जाता है और पहुंच पे हमें पैसे देने होते हैं, तो आजकल ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। आजकल वीज़े ज़्यादातर रिजेक्ट हो जाते हैं और आप अपनी प्रोफाइल जो आपकी सही प्रोफाइल हो उस पर वर्किंग कीजिए, सोच समझ के किसी पढ़े लिखे शख्स से फॉर्म फिल कराइए, क्योंकि एक दफ़ा तुर्की का वीज़ा अगर रिजेक्ट हो जाता है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द 90 डेज़। 90 डेज़ के बाद फिर आप दोबारा एलिजिबल होते हैं और वो भी फिर चांस पे होता है कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है जनाब। तो कहने का मतलब ये है कि जिस वीज़े को आप लोग डन बेस कहते हैं या जिस वीज़े को हम ये कहते हैं कि विदाउट बैंक स्टेटमेंट जी वीज़ा लग जाएगा, तो वो वाला काम आजकल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और हाँ, जाहिर सी बात है, फारग किस्म के लोग हैं जो फेसबुक पे जिन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जिनका कोई काम धंधा होता नहीं है, वो ऐसे ऐसे मुल्क के भी वीज़े बेच रहे होते हैं जिस मुल्क ने हमारे लिए वीज़े ही नहीं निकाले होते हैं। ठीक है, तो खैर अगर आपकी मर्ज़ी है आप उन पर यकीन करते हैं, हम पर यकीन करते हैं। अच्छा, इसके बाद बात हो रही थी एक हांगकांग की। कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान से बिज़नेस वीज़ा लगेगा बाकू का, फिर बाकू में आपको बिजनेस TRC करवाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ब्राज़ील का मल्टीपल 5 ईयर्स लग जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपको एम्बेसी में अपीयरेंस देना होगी। कागजात वहाँ मौजूद, आपका वकील रेडी करेगा। ठीक है जनाब, उसकी पेमेंट वहीं होगी, TRC की पेमेंट वहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप काम होगा। आज इसी तरह मैं आपको बताऊंगी हांगकांग का भी विजिट वीज़ा लग जाएगा आपका बाकू से। लेकिन हांगकांग के वीज़े को सुनने के लिए वो तमाम लोग जो बिल्कुल ही निकम्मे हैं, निथल्ले हैं, जिनका एक डब्बा उठाने के बाद कमर में मोच आ जाती है, बराए मेहरबानी वो इस टॉपिक को देखने के बाद मुझसे बिल्कुल रुजू ना करें, क्योंकि हांगकांग में
मजदूरी बहुत है, काम बहुत है, तनख्वाहें बहुत है, लेकिन आप ये जहन में रखिए कि आप वहाँ पे आराम करने नहीं जाते। जिस तरह साउथ कोरिया में आप कमाते ज़रूर है, 2-2, 2.5-2.5, 4-4 लाख रुपए मंथली कमा लेते, लेकिन क्या आपको लोहा कूटने का काम मिलता है, रबड़ तोड़ने का काम मिलता है, रबड़ काटने का काम मिलता है, लेदर काटने का काम मिलता है, जॉकी मशीन चलाने का काम मिलता है। तो बिल्कुल इसी तरह हांगकांग में भी आपको बिल्डिंग पे पेंट करने का काम मिल जाएगा। मतलब आप वहाँ पहुँचने के बाद बेरोजगार नहीं रहेंगे, लेकिन वो लोग मुझसे रुजू करें, राब्ता करें जिनको सिलाई का काम आता है, प्लस जिनको मेहनत करना आती है, लाइक मजदूर टाइप जो लोग होते हैं वो मुझसे राब्ता करें। जो कि मम्मी डैडी टाइप लोग हैं, जो निकम्मे लोग हैं, जो सुस्त लोग हैं, वो बिल्कुल राब्ता ना करें, क्योंकि फिर होगा ये कि वो विजिट लेकर तो चले जाएंगे वहाँ से, लेकिन उनके लिए काम आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो जॉब मिलेगी वो मिलेगी मजदूरी की, और प्लस न सिर्फ मजदूरी की मिलेगी बल्कि उसमें मेहनत होगी। तो फिर वो जॉब हम नहीं दिलवाएंगे, हमने आपको विजिट वीज़ा देना है। विजिट पे जाने के बाद आपने वहाँ क्या करना है, इट्स अप टू यू। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद लोग ज़्यादातर बेरोज़गार नहीं रहते, और उन्हें बहुत जल्दी कोई ना कोई ठेका जो उनकी एलिजिबिलिटी होती है उसके हिसाब किताब से उन्हें रोज़गार मैसर आ जाता है। और पाकिस्तानी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोग कमा लेते हैं। यानी जितना पैसा लगा के आप पाकिस्तान से आज़रबाईजान, फिर आज़रबाईजान की बिजनेस टीआरसी, पाकिस्तान से भी आप बिजनेस वीज़े पर ही निकलेंगे। यू आर नॉट एलिजिबल टू गो फ्रॉम द जस्ट विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा तो वैसे भी पाकिस्तान का खुला हुआ ही नहीं है, ठीक है जनाब। उसके अलावा आप दुबई से भी आ सकते हैं, दुबई से भी आप आज़रबाईजान आ सकते हैं और आके वहाँ बिजनेस टीआरसी ले सकते हैं, और फिर वहाँ से आप जो है वो हांगकांग वीज़ा अप्लाई करा सकते हैं हमारे वकील की मदद से। लेकिन सम टाइम तो हमारी उम्मीदों से बढ़कर भी तेज़ी से काम हो जाता है। अभी चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह आज़रबाईजान की स्क्रूटनी हो गई है, तमाम 2 नंबर किस्म के जितने भी इंडियन, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी बेकार किस्म के वहाँ एजेंट बैठे हुए थे, वो सब इस 2020 से 21 में स्विप हो गए हैं, वाइप आउट हो गए। अब वो वहाँ पे सारे जेन्युइन और अच्छे लोग मौजूद हैं। और अभी इनिशियल टाइम में वही बात मैं आपसे कहूँगी जो मैंने आपसे कल कही थी, कि जब मैं किसी चीज़ को हाईलाइट कर रही हूँ तो काइंडली आप लोग उस पर तवज्जो दिया कीजिए और उस आम को यूज़ कर लिया कीजिए। मुबादा के आगे जाके फर्दर हमारे ग्रीन पासपोर्ट का कोई इशू आ जाए, या हमारा पाकिस्तानी उस मुल्क में पहुंच के कोई ऐसी गलत हरकत कर जाए कि हाईलाइट होके वो ख़बरों में आ जाए, और वो चीज़ अपनी जगह मौजूद हो लेकिन वक्ती तौर पे या बुनियादी तौर पे या जेलसी के तौर पे पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दी जाए, तो फिर हम और आप एक दूसरे को पूछते पूछते ही रह जाते हैं, ठीक है। फिर अर्ज़ करूँगी, हांगकांग जाने के लिए जैसे पठान हैं, जैसे पेशावर के लोग हैं, जैसे कोयटा के लोग हैं, सवात के लोग हैं, इसी तरह पंजाब के जो मतलब मेहनत कश जो लोग हैं, जिनके पास कोई हुनर है, उस टाइप के लोग जो होते हैं ना, वो अप्लाई करेंगे तो उनके लिए आसानी होगी, वो सरवाइव कर जाएंगे। क्योंकि बिल्डिंगों के शीशे पोंछने का काम मिलता है, अभी आपको बताया, लेदर काटने का, जीन्स काटने का। बस ये है कि आपसे अनथक मेहनत तो आप ज़रूर करते हैं, लेकिन आपको उसका रिटर्न जो है वो अच्छी खासे पैसों की शक्ल में मिल जाता है। अभी मेरे पास कल ही ये शाम को न्यूज़ आई है कि हाँ जी, अगर हम बिज़नेस टीआरसी ले लेते हैं तो वहाँ से जाके हांगकांग का वीज़ा अप्लाई हो सकता है। तो बाकी कहना ये है कि उम्मीद करती हूँ ये आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और जो लोग इंटरेस्टेड है वो ज़रूर करें। इसमें तरीक़ेकार ये होगा कि मिनिमम अमाउंट में पाकिस्तान में लेके आपका जो अप्रूवल, इन्विटेशन एंड अप्रूवल के साथ आपका को इस्लामाबाद एम्बेसी जाना होगा, वो पेपर लेके। उसके बाद आपका वहाँ पे $60 पे करके बिज़नेस वीज़ा लगेगा। फिर आपने लाजमी होटल हमसे लेना होगा, पेड होटल वाउचर लगाना होगा, वरना इमिग्रेशन लाजमी परेशान करती है और आज नहीं शुरू से ही करती है। और फिर उसके बाद जो है वो आपने वहाँ पहुँचने के बाद बिज़नेस टीआरसी करानी है। बिज़नेस टीआरसी करवाने के बाद फिर कहीं जाके स्टेप स्टार्ट होता है।
मतलब ये नहीं होता कि आज आपको बिजनेस टीआरसी मिली और कल वो आपका जो है वीज़ा अप्लाई कर देंगे। हर चीज़ में थोड़ा पेशेंस, थोड़ा स्टेप रखना पड़ेगा, थोड़ा गैप रखना पड़ेगा। टर्म एंड कंडीशन को जो लोग पेशेंस रखते हैं, समझ सकते हैं और जो ट्रस्ट करके अपने आप को हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं, वही हांगकांग के लिए राब्ता करें, क्योंकि वाकई हांगकांग में बेअंदाज़ा फैसिलिटीज़ हैं हमारे लिए। बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम है, तनख्वाह बहुत अच्छी मिल जाती है, लेकिन मेहनती लोग राब्ता करें। जो सुस्त लोग हैं या जिनका इतना स्टैमिना नहीं है या जो बाई बर्थ ही मेहनत करने नहीं कर पाते, कुछ लोग होते हैं वीक, तो वो ना करें, क्योंकि फिर उनके लिए यह है कि वो जस्ट वहाँ पे इधर उधर घूम फिर के वापस आ जाएंगे, उनकी दाल